गुरुजी के चरणों में सत नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। इस शरीर का नाम साध्वी आनंदी माँ है और ये सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट दिव्याशीष परम सुख आश्रम में निवास करती है। इसका फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटे का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज मैं आप लोगों को एक सूचना देने जा रही हूँ और वो हमारा जो है अखंड शक्ति का जागरण गुप्त नवरात्रि। अखंड शक्ति का जागरण गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024 तक। तो ये आप लोगों को पहले से बताया जा रहा है ताकि आप लोग तैयार हो जाइए। जैसे कि आप लोग को सबको पता है कि साल में 4 नवरात्रि आती है। ऐसे तो सबको 2 नवरात्रि का पता है कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, और सभी कोई काफ़ी लोग ये 2 नवरात्रि ही करते हैं। लेकिन हम यहाँ जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग जो अपना रहे हैं, इसमें से हमको बहुत जिसमें फायदा हुआ और जिस शक्ति का अनुभव हम हर समय हर पल हर क्षण कर पा रहे हैं, और वो अखंड शक्ति का, तो आपको भी वो अखंड शक्ति को जागृत कराना है। तो साल में जो 4 गुप्त नवरात्रि आ रही है वो भी आप जरूर करिए, अपनाइए। जैसे ये जो उपवास आती है, ये गुप्त नवरात्रि हो गया, या नवरात्रियाँ जो 4 नवरात्रि आ रही है ये सब, या जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी, होली, बाकी दीपावली, ये सब, जैसे गणेश चतुर्थी, ये सब एक एक जो पर्व आती है ये वो इसीलिए आती है। जैसे तीज करते हैं, कोई करवा चौथ कर रहे हैं, कोई सावित्री अमावस्या कर रहे हैं, ऐसे काफ़ी उपवास आती है। पूरी शास्त्रों में कुछ ना कुछ हर महीने कुछ ना कुछ उपवास आ रही है। ये इसीलिए आ रहा है कि आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली आपका आहार क्या है, एक्चुअली आप किस किस भोजन खाने के लिए डिजाइन है, और आप लोग करते नहीं हैं। तो आपको जगाने के लिए एक अलार्म घड़ी फीड किया गया है, शास्त्रों में बताया गया है। अलार्म घड़ी बजाते रहते हैं, हम भी बजा रहे हैं आप लोगों के लिए कि अलार्म घड़ी बजे, ताकि आप कोई एक आध तो जग जाए, और जगे तो जगे ही रहे, ना कि जग गए फिर बंद कर दिए हैं, फिर 5 मिनट बाद उठेंगे, फिर 10 मिनट बाद उठेंगे, ऐसे ही हो रही है। आप ये जो उपवास आ रही है, एक दिन करते हैं, एक दिन व्रत रखते हैं, वो भी गलत तरीके से रखते हैं, या 9 दिन जो उपवास करते हैं नवरात्रों, वो भी गलत तरीके से करते हैं। वैसे खाली अनाज छोड़ देते हैं और बाकी सब खाते रहते हैं, सामा चावल, कुट्टू की आटा, आलू की पूरी, सब सब्जियां, लौकी हो गया, सब सीधा नमक डाल के खाते रहते हैं। और कोई कोई मतलब करते हैं फलाहार पे, फल पे, खाली फल पे, और कोई कोई बहुत कम लोग नमक छोड़ते हैं। नहीं तो कोई दूध पीते रहते हैं, नहीं तो चाय पे करते हैं नवरात्र। कितनी गलत है। कोई शहद नींबू में कर रहे हैं, नींबू पानी और शहद मिला मिला के नवरात्रि कर रहे हैं या उपवास कर रहे हैं। कितनी गलत तरीके से कर रहे हैं, मतलब कितना पशु हिंसा, पशु क्रूरता। मतलब शहद व्रत का नाम दे रहे हैं, उपवास नाम दे रहे हैं। उपवास का अर्थ क्या है पहले समझ जाइए, फिर आपका करिए। उपवास का अर्थ है उप मतलब निकट, वास मतलब बैठना। किसके निकट बैठना ना? अपने नजदीक, अपनी आत्मा के निकट बैठना है, अपनी अखंड शक्ति का जागरण करना है। हम ही भगवान हैं, इस चीज की अनुभव करना है। तो अखंड शक्ति का महसूस करना है। शक्ति आपके अंदर कितना है, इसका मतलब आपको पता लगे कि मैं ही प्रभु हूँ, यही परमात्मा ही चला रहे हैं, परमात्मा ही सब कुछ कर रहे हैं। इस चीज की अनुभव करने के लिए थोड़ी देर अपने नजदीक बैठने के लिए, मौन बैठने के लिए, निकट बैठ कर थोड़ा अपनी आत्म विश्लेषण करने के लिए कि हम इतने महीने बीत गया क्या करें, इतने साल बीत गया क्या करें, क्या हमारा मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, क्या करने के लिए, ये सब चिंतन के लिए आपको उपवास बोला गया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बस खाना पीने में लग जाते हैं। कुछ ने
मतलब ये छोड़ दिए, अनाज छोड़ दिए, दूसरा देसी घी में खाएंगे, तेल छोड़ देंगे, रिफाइंड छोड़ देंगे, देसी घी में बघार के खाएंगे कि हम उपवास कर रहे हैं। तो ये गलत तरीके का उपवास ना करिए। यहीं से हाथ जोड़ के हम बता रहे हैं कि वो जो घी खा रहे हैं या दूध से बनी चीजें ले रहे हैं या चाय पी रहे हैं या आप ये शहद मिला के नींबू पानी में उपवास कर रहे हैं, तो ये सब गलत तरीका। एक जीव को, एक प्राणी को कष्ट दे के आप उपवास का नाम दे रहे हैं, कितनी गलत। मतलब एक किसी का छीन के, किसी जीव का आहार को छीन के करना, किसी को शोषण करके लेना और हम उपवास का नाम देना, ये बहुत गलत है। तो ये जगाने के लिए ये आनंदी ने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है कि आप पशु हिंसा का द्रव्य कम से कम पूरी तरह संकल्प करके त्याग कर दीजिए और ना सिल्की कपड़े पहन के पूजा करिए। बहुत लोग सिल्की कपड़े पहन के पूजा करते हैं, शंख नाद करते हैं, शंख बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, ये सब चमड़े की चीजें में ढोलक बनती है। तो ये पशु हिंसा है। मतलब एक मरा हुआ मुर्दा का चमड़े से ढोलक बना रहा है, हारमोनियम का पर्दे बन रही है, ये सब चीजें, मतलब इसमें प्रभु खुश नहीं होंगे, ना माता रानी खुश होगी अगर आप उपवास करेंगे, नवरात्रि करेंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा जाग जाइए। पशु हिंसा का कोई भी द्रव्य ना ग्रहण मुंह से करिए, ना उपयोग करिए, अपनी शरीर में ना पहनिए सिल्क के कपड़े जिसमें इतनी रेशम की कीड़ा मर जाते हैं। तो ये सब का सावधानी पहला बरतिए। पहला स्टेप ये है कि आप मतलब पशु जन्य द्रव्य का ना उपयोग करिए, ना उपभोग करिए, इसका त्याग कर दीजिए और लोगों को जगाइए। पहला यही काम करिए। ये उपवास सबसे बड़ा उपवास है, तो ये समझ के त्याग कर दीजिए। बाकी दूसरा ये है कि अनाज अगर त्याग करे आपने, तो आप जैसे ये नवरात्रि में जैसे आ रही है अभी 6 जुलाई को, इससे पहले आप अभी से अनाज छोड़ दीजिए। मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं आप कुक फूड का त्याग कर दीजिए, ताकि ये जो 6 जुलाई को आप अच्छी तरीके से नवरात्रा कर पाएंगे। जैसे साल में 4 नवरात्रि आती है, ये इसीलिए आती है कि ऋतु परिवर्तन के समय में 3 महीने में एक नवरात्रि आती है। जैसे एक माघ महीना में आती है गुप्त नवरात्रि, फिर 3 महीने के बाद चैत्र नवरात्रि, फिर उसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रथमा में ये आपका अभी जो आ रही है आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। ये 6 जुलाई को पहला शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन से शुरू होगा ये गुप्त नवरात्रि। वर्षा ऋतु आ जाएगी, गर्मी चली जाएगी, बारिश का सीजन आ जाएगा, फिर बारिश चली जाएगी, शीतकाल आएगी, तब शारदीय नवरात्रि आएगी। तो हर एक मौसम परिवर्तन में 3 महीने में, हर एक ऋतु परिवर्तन में एक नवरात्रि आपको जगाने के लिए आती है कि आप अच्छी तरह से आपकी शरीर की सफाई करो, अखंड शक्ति का जागरण करो। तो शक्ति का जागरण कब होगा ना, उपवास से होगा। और सफाई कब होगी, उपवास से होगा, शरीर की सफाई। तो उपवास अर्थ क्या है कि क्या आग में पका पका के खाने से उपवास हो गया? नहीं, आग में पका वाला भोजन को अभी से त्याग कर दीजिए और पूरी तरह अनाज पहले छोड़ दीजिए, सब्जी पे आ जाइए। गवर्नमेंट फूड अगर नहीं ले रहे हैं, कुक फूड ले रहे हैं, तो आप कुक फूड की सब्जी लीजिए अनाज छोड़ के, फिर सब्जी को छोड़ दीजिए, क्रम से आइए। 2-4 दिन सब्जी लीजिए, फिर सब्जी को त्याग करके आप फिर फल और कच्चे सब्जी पे आ जाइए। इस तरीके से फिर जूस पे आ जाइए, क्रम से आइए। जूस के रसाहार पे आइए, फिर नींबू पानी में आइए, बिना मीठा बिना नमक का नींबू पानी पे आइए, फिर जल पे आइए, फिर जल पे आने के बाद निर्जल उपवास पे आइए। धीरे धीरे क्रम को आपका जो अभी 20 दिन पड़ा है, 18 दिन पड़ी है, इस तरीके से 3-3 दिन करिए। 3 दिन आप स्टीम सब्जी खाइए अगर कुक फूड ले रहे हैं, अगर नहीं ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब फिर वो स्टीम सब्जी का त्याग करके 3 दिन आप पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे रहिए। फिर 3 दिन आप आ जाइए जूस पे, फिर 3 दिन आप नींबू पानी पे आ जाइए। ऐसे करके अभ्यास करिए और निर्जल उपवास बीच बीच में 1-1 दिन का अभ्यास करिए, ताकि उस समय आप निर्जल उपवास कर पाए। तो इस तरीके से आप करिए। गुप्त नवरात्रि आ रही है, आपकी सफाई शरीर की अच्छी तरह शुद्धिकरण हो जाएगी। और क्रोनिक डिजीज जिसको है, मतलब कैंसर है या आपको
एक किडनी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, अगर क्रोनिक है तो आप ये 9 दिन जरूर उपवास रखिए। निर्जल उपवास पे ज़्यादा महत्व दीजिए। निर्जल नहीं कर पाएंगे तो निर्जल मतलब ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर पे रहना, अगर वो हवा पे रहना। अगर उसमें नहीं रह पाएंगे तो जल पे करिए, सिंपल जल वाटर पे। अगर वाटर पे नहीं कर पा रहे तो नींबू पानी पे करिए, बिना मीठा बिना नमक। अगर उसमें नहीं तो आप रसाहार करिए, लेकिन रसाहार तक सीमित रहिए। कम से कम 9 दिन जूस पे रहिए, ताकि आपकी शरीर की पूरी गंदगी निकल जाएगी। और साथ में चाहे वाटर पे करिए, चाहे निर्जल उपवास करिए, चाहे वाटर पे करिए, चाहे आप रसाहार करिए, तो या नींबू पानी बिना नमक का बिना मीठा करिए, जिसमें भी करिए करिए। लेकिन इसमें आप याद रखिए, एनिमा जरूर करिए, संजीवनी क्रिया जरूर करना है, ताकि आपकी गंदगी निकलेगा। जो कूड़ा डाल रखे, आप लोग तो नमक छोड़ ही नहीं रहे हैं, नमक सबसे बड़ा जहर है, तो उसको भी त्याग करिए उस टाइम। और आपका ये एनिमा करके उपवास करके निकालिए आपका बॉडी से जो गंदगी है। तो उपवास गुप्त नवरात्रि में करिए, उसके लिए तैयारी अभी से कर लीजिए। अगर उसमें भी नहीं हो रहा है तो फल पे तो रह ही पाएंगे, कम से कम 9 दिन फल ही खाइए। गुप्त नवरात्रि में 10 दिन, 9 दिन, 10 दिन मौका मिला है, फल खा के देखिए बिना नमक में। नमक छोड़ दीजिए 10 दिन के लिए, कुछ भी संकल्प करिए, अच्छे दिन में संकल्प करेंगे तो कर पाएंगे। तो गुप्त नवरात्रि का फायदा उठाइए, आपकी शक्ति का अनुभव करेंगे। सच में अखंड शक्ति का अनुभव, जागरण, मतलब नवरात्रि में जो जागरण होती है, रात को जागते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, ढोलक बजाते रहते हैं जागरण बोल के, तो उसमें तो आप हिंसा कर रहे हैं। एक ढोलक बजा रहे हैं, एक उसमें पशु हिंसा का चीज को पकड़ के शंख बजा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो इसमें कैसे आपको वो चीज जो अनुभूति, प्रभु प्राप्ति है, आत्म अनुभूति कैसे हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए आप साइलेंट रहिए, मौन रहने की प्रयास करिए नवरात्रि में। और मोबाइल भी का भी उपवास करिए, मोबाइल भी बंद रखिए 9 दिन के लिए। और अपने साथ मौन विश्राम, मतलब उपवास का मतलब विश्राम, रेस्ट, मतलब बॉडी को भी रेस्ट दीजिए। जो आपके अंदर में जितना जंत्र है, वो जंत्र सब इतनी काम कर रहा है, कब मतलब आप तो सो जाते हैं, मन भी सो जाती है रात को जब सो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर की सभी आंतरिक अंग तो काम करता रहता है, हजम करता रहता है, कभी भी रेस्ट नहीं मिलता है। तो आप अगर निर्जल उपवास करेंगे तो निर्जल उपवास में आपका सभी अंगों को रेस्ट मिलेगी, सभी अंगों को रेस्ट मिलेगा, मतलब अंदर के सभी अंग विश्राम में रहेंगे, मन भी विश्राम में रहेगा, तन भी विश्राम में रहेगा, और आपकी आत्मा का नजदीक बैठ के आप आत्मचिंतन कर पाएंगे। तो ये मौका है आप लोगों को वो शक्ति की अनुभव करने। जागरण उसी को बोलते हैं, जब आपके अंदर में बिना खाए बिना पिए भी कितनी शक्ति की अनुभूति होगा आपको, और कितना आनंद आएगी। अगर नहीं कर पाएंगे निर्जल उपवास तो जल पे तो कर ही नहीं पाएंगे, जल पे नहीं तो रस पे, रस पे नहीं तो फल पे, सब में कर पाएंगे, तो और वो शक्ति की अनुभव कर पाएंगे। तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए अभी से। गुप्त नवरात्रि के लिए 6 जुलाई 2024 से आपका 15 जुलाई 2024 तक है ऐसे। तो आप 10 दिन का ले लीजिए संकल्प, कम से कम एनिमल प्रोडक्ट को, पशु क्रूरता को समझ के त्याग कर दीजिए। नमक 10 दिन त्याग करके देखिए क्या आनंद आती है। कम से कम उतना तो कर ही पाएंगे ना आप लोग। तो करिए गुप्त नवरात्रि, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्त।